जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस आध्यात्मिक यात्रा में आपका स्वागत है। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त इस दिव्य वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में कृपा, प्रेम और प्रकाश हमेशा बना रहे। तो आइए आज हम श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की वह पावन गाथा सुनते हैं, जो न केवल गीता का सार है, बल्कि जीवन जीने की कला भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में शांति चाहिए तो फैसले परिस्थितियों को देख कर लो, दुनिया को देख कर नहीं। दुनिया के हिसाब से चलने वाले अक्सर भटक जाते हैं। कभी कभी तूफान इसलिए नहीं आता कि सब कुछ उजाड़ दे, बल्कि इसलिए आता है कि वह तुम्हें उस जगह से हटा दे जहां खतरा छिपा हुआ था। जब हम अपने दुख को समझ नहीं पाते तो हम रोते हैं, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वह दुख एक सुरक्षा था। अगर ईश्वर ने तुम्हें इंतजार कराया है तो विश्वास रखो, वह तुम्हें वो देगा जो तुम्हारे सामर्थ्य से कहीं अधिक है। जीवन के गहरे रहस्य, अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, वह स्वयं से मिलने का समय है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अकेलापन एक आम अनुभव बन चुका है, लेकिन अक्सर हम इसे एक नकारात्मक स्थिति के रूप में देखते हैं, जैसे कि यह कोई सजा हो, कोई अभिशाप हो। पर क्या आपने कभी सोचा है, अकेलापन हमें दूसरों से नहीं, स्वयं से जोड़ने का अवसर भी बन सकता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमुपसादेत। मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपने को ऊंचा उठाए और स्वयं को गिरने न दे। गीता 6:5। जब चारों ओर शोर होता है तो हम बाहर की दुनिया में खो जाते हैं, लेकिन जब सब चुप हो जाता है और हम अकेले होते हैं तो भीतर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अकेलापन वह द्वार है जहां से आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण और आत्मोत्थान की यात्रा शुरू होती है। मन अंधा होता है, वह तुम्हें बहकाता है। हमारा मन यह सोचने, समझने, कल्पना करने और निर्णय लेने की शक्ति है, लेकिन यही मन जब अज्ञान, वासना और अहंकार से ढक जाता है तो यह नेत्रहीन घोड़े की तरह हो जाता है। दौड़ता तो है पर दिशा का ज्ञान नहीं होता, और फिर यह विकृति को भी विकास समझकर हमें बहका देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसका मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जिसने मन पर नियंत्रण नहीं किया उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन को नियंत्रित करने के उपाय: ध्यान, मेडिटेशन, मन को वर्तमान में लाना, सत्संग, अच्छे विचारों से मन को संस्कारित करना, नियमितता, दिनचर्या को संतुलित रखना, विवेक, हर निर्णय से पहले आत्मचिंतन। लेकिन बुद्धि वह तुम्हारी सच्ची मार्गदर्शक है। जहाँ मन हमें बहका सकता है वहाँ बुद्धि हमें बचा सकती है। जहाँ मन हमें तात्कालिक सुख की ओर खींचता है, वही बुद्धि हमें दीर्घकालिक भलाई और आत्मकल्याण की ओर ले जाती है। इसलिए कहा गया है, मन अंधा है पर बुद्धि उसकी आंखें हैं। श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरणा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 42 में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मना मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। भावार्थ, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। यह श्लोक यह बताता है कि बुद्धि वह शक्ति है जो मन को दिशा देती है, और अगर बुद्धि जागरूक है तो मन कभी पथभ्रष्ट नहीं हो सकता। जब मन हावी हो जाता है और बुद्धि दब जाती है तो मन हमें ले जाता है काम, वासना की ओर, क्रोध, ईर्ष्या, मोह की ओर, आलस्य और भ्रम की ओर। अगर बुद्धि मजबूत हो तो तूफानों में भी जीवन डगमगाता नहीं है, पर अगर बुद्धि ना हो तो शांत समुद्र भी हमें डुबा सकता है। निष्कर्ष, मन प्रेरित करता है पर बुद्धि निर्देशित करती है। मन चाहता है पर बुद्धि छांटती है। मन अनुभव है पर बुद्धि निर्णय है। इसलिए जीवन में सुख, शांति और सत्य की ओर बढ़ने के लिए मन को नहीं, बुद्धि को अपना मार्गदर्शक बनाइए। श्री कृष्ण की वाणी। समत्वन योग उच्यते। अब बुद्धि से युक्त होकर कर्म करना ही सच्चा योग है। गुस्सा वह आग है जो पहले खुद को जलाता है। गुस्सा वह आग है
जो पहले तुम्हें जलाता है फिर सब कुछ राख कर देता है। गुस्सा कोई शक्ति नहीं बल्कि एक धीमा जहर है जो पहले तुम्हारी शांति को निगलता है, फिर तुम्हारे शब्दों को विष में बदल देता है और अंत में तुम्हारे रिश्तों, निर्णयों और सम्मान को राख कर देता है। जिस क्षण तुम गुस्से में आते हो उसी क्षण तुम अपना सबसे बुद्धिमान हिस्सा खो देते हो। गीता में श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, तो याद रखो, गुस्सा कभी तुम्हारी दुख को हल्का नहीं करता, वो बस तुम्हारी शांति को खत्म कर देता है। गुस्सा वो चिंगारी है जो भीतर उठती है लेकिन बाहर सब कुछ जला देती है। समाधान क्या है? मौन जब गुस्सा आए, जवाब मत दो, श्वास लो, मौन रखो, दृष्टिकोण बदलो। क्या सामने वाला तुम्हारा दुश्मन है या भ्रमित आत्मा? स्मृति में श्री कृष्ण को लाओ, वह तुम्हारे भीतर धैर्य की मशाल जला देंगे। अंत में क्रोध वह दानव है जो सबसे पहले अपने स्वामी को ही खा जाता है, और शांति वह दिव्यता है जो भीतर को भी और बाहर को भी प्रकाश से भर देती है। गलतियां जीवन की पाठशाला है, जो उनसे सीखे वही समझदार है। हर इंसान जीवन में गलतियां करता है, चाहे वो निर्णयों की हो, शब्दों की हो या रिश्तों की। गलतियां हमारे अनुभव का पहला अध्याय होती है, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उनसे क्या सीखते हैं। जो गलती करके भी नहीं सीखता वह दोहराता है, जो गलती से सीख लेता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। इसलिए कहा गया है, गलती होना समस्या नहीं है, पर गलती से न सीखना सबसे बड़ी भूल है। एक क्यों होती हैं गलतियां? गलतियां तब होती हैं जब हमारी बुद्धि पर अज्ञान या अहंकार हावी हो जाता है। हम जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, हम दूसरों की जगह खुद को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, या जब हम अपने मन की आवाज को अनसुना कर देते हैं। पर इन सब के बावजूद जीवन हमें हर बार एक नई शिक्षा देता है। गीता का दृष्टिकोण, भगवद गीता में अर्जुन की पहली गलती थी मोह और भ्रम में पड़ जाना, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे दोष नहीं दिया बल्कि उस गलती को ज्ञान में बदल दिया। जब तुम्हारी बुद्धि मोह से मुक्त हो जाएगी तभी तुम स्थिर ज्ञान को प्राप्त करोगे। गीता 2:52 इसका संदेश है, गलतियां तब तक बोझ नहीं होती जब तक हम उन्हें जागरूकता में नहीं बदल देते। जो व्यक्ति कभी गिरा नहीं वो खड़े होने की कीमत नहीं जानता, जो टूटा नहीं वह मजबूती को नहीं समझता। गलतियां ही हमें विवेक, सहनशीलता और गहराई देती है। एक बार गलती करना मानवीय है, लेकिन बार बार वही गलती करना अज्ञानता है। सच्चा समझदार वह है जो हर चोट को सबक में बदलना जानता है। गलतियां ना हो तो जीवन रुक जाता है, गलतियां हो और उनसे सीख ली जाए तो वही जीवन को महान बना देती है। गलती मत छिपाओ, उसे उठाओ, देखो, सीखो और फिर दोहराओ नहीं। यही जीवन की सबसे सच्ची पाठशाला है, जहाँ परीक्षा पहले होती है और पाठ बाद में समझ आता है। चांद सूरज से बड़ा नहीं होता, सूरज चांद से छोटा नहीं होता, दोनों अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। इसलिए खुद की तुलना किसी और से मत करो। श्री कृष्ण के विशेष संदेश, जो बीत गया वो अनुभव बन गया, जो आएगा वो संभावना है, लेकिन जो इस क्षण में है वही सच्चा जीवन है। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे मैं उसी रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। धोखा देना एक कर्ज है जो जीवन में लौटता अवश्य है। किसी और के हाथों रिश्तों और व्यवहार का रहस्य, हर किसी को अत्यधिक सम्मान देना समझदारी नहीं। कई बार लोग उसे कमजोरी समझ लेते हैं। सेवा करो लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का मूल्य प्रभु के हाथ में है, लोगों के नहीं। जो पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं समझ लो तुमने कुछ अच्छा किया है, तभी तो चर्चा है। रिश्ते निभाने के लिए बहुत नम्रता चाहिए। अहंकार और चालाकी से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। कर्म और सफलता का सूत्र, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है, न कि नाम न खानदान। जो कर्म करोगे वही फल बनेगा, यही श्री कृष्ण का वचन है। सफलता मांगने से नहीं मिलती, वो अर्जित करनी पड़ती है।
अपने कर्म, त्याग और धैर्य से कभी बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो, और अच्छा करने का विचार आए तो उसे आज ही कर डालो। जो सबसे ज्यादा टूटा है वही सबसे सुंदर रूप में निखरता है। अंतर्मन की शांति की कथा। एक बार गुरु ने शिष्यों से कहा, हमारे भीतर दो भेड़िए हैं, एक काला जो क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष से भरा है, दूसरा सफेद जो प्रेम, करुणा और शांति से भरा है। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, इनमें जीत किसकी होगी? गुरु मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम रोज खाना दोगे। खाना यानी ध्यान, ध्यान यानी फोकस। तुम जिस भाव को पोषित करोगे, तुम्हारा जीवन उसी दिशा में चलेगा। अंतिम प्रेरणाएं। श्री कृष्ण का जीवन सूत्र। समय सबसे कीमती चीज है, यह लौटकर नहीं आता। इसे व्यर्थ मत जाने दो। कभी अपनी परेशानी को मत बताओ कि तुम कितने कमजोर हो, अपनी परेशानी को दिखाओ कि तुम कितने मजबूत हो। अगर कोई आपका दर्द नहीं समझता तो चिंता मत करो, वह तुम्हारा अनुभव है, उनकी समझ नहीं। सच्चे मित्र वही हैं जो आपकी पीठ पीछे आपकी प्रशंसा करे और आपके सामने आपकी गलतियां सुधारे। बड़ा बनने के लिए दूसरों को छोटा दिखाने की जरूरत नहीं। जो खुद अच्छा बनता है वही सच में महान बनता है। प्रेम सबसे बड़ा सुख है जो निःशुल्क होते हुए भी सबसे महंगा होता है, और ईश्वर वही तो है जो तब भी साथ देता है जब सारी दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ देती है। मित्रों, अंत में बस यही कहूंगा, अगर ये वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे औरों तक भी पहुंचाए। शायद किसी की रात सुबह बन जाए, किसी के आंसू मुस्कान बन जाए। हम फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक संदेश के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।